एवरीवन, मैं हूँ ऋतु शुक्ला। स्वागत करती हूँ आप सभी का ओकुल के प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने आई हूँ हम लोगों से, ओकुल से, और मैं जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाली हूँ उस एग्जाम से। ठीक है, तो मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम ऋतु शुक्ला है और मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, मैंने 2 टाइम्स बैंकिंग एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, जिसमें मैंने IBPS PO एंड IBPS RRB PO क्वालिफाई किया हुआ। ठीक है, तो क्वालिफाई मैंने कैसे किया? मैंने क्वालिफाई किया रीजनिंग के नंबर। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरी स्ट्रेटेजी थी, जो मेरे आइडियाज थे बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए, वो कुछ हद तक मैं आपको डिलीवर कर पाऊँ। और मैं कैसे डिलीवर करूंगी? मैं ओकुल के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको वो नॉलेज, वो स्ट्रेटेजीज डिलीवर करने वाली हूँ। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले समझ लेते हैं कि किस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है के साथ साथ ये भी पता जरूर होना चाहिए कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि क्या पढ़ेंगे। रीजनिंग को पढ़ेंगे, और रीजनिंग तो बहुत से एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, पर जरूरी नहीं है कि हर जगह एक जैसी रीजनिंग पूछी जाए। बैंकिंग एग्जामिनेशन की रीजनिंग एकदम डिफरेंट होती है और बहुत मेजर रोल प्ले करती है। दूसरे एग्जामिनेशन में मैंने देखा है कि बैंकिंग का मेजर रोल नहीं होता है, रीजनिंग का मेजर रोल नहीं होता है, लेकिन बैंकिंग एग्जामिनेशन में रीजनिंग प्लेज वाइटल रोल। ठीक है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इवन जो लोग क्वांट और इंग्लिश में वीक होते हैं, वो कहाँ काम करते हैं? वो रीजनिंग पर काम करते हैं। आई वॉज ऑल्सो दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट हु वॉज वीक इन क्वांट एंड इंग्लिश। तो मैंने अपना स्ट्रॉन्ग साइड क्या बनाया? मैंने अपना स्ट्रॉन्ग साइड रीजनिंग बनाया एंड एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया। ठीक है, अब देखो, रीजनिंग पढ़ेंगे कौन से एग्जाम के लिए? बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें क्या कवर करेंगे? PO और क्लर्क को कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको क्लर्क के लिए अप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा? 2 फेजेस फेस करने पड़ेंगे। फर्स्ट होगा आपका प्री एग्जामिनेशन और दूसरा होगा मेंस एग्जामिनेशन। अगर आप PO के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक 3rd फेज भी फेस करना पड़ेगा, जो कि होगा इंटरव्यू। ठीक है, तो इसकी बात बाद में होगी, पहले बात होगी इन दोनों की। ठीक है, क्योंकि ये आपके रिटन एग्जामिनेशन है। जब आप PO के लिए ये 2 एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे, तब आप यहाँ पर पहुंचेंगे। ठीक है, अब देखिए, मेन से भी पहले हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा प्री। ठीक है, तो किसको समझते हैं? पहले हम समझ लेते हैं प्री एग्जामिनेशन के नेचर को। ठीक है, अब प्री एग्जामिनेशन में क्या होगा? आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 100 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, अब ये 100 मार्क्स कैसे बनते हैं? ये 100 मार्क्स 3 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट सेक्शन होता है आपका रीजनिंग, ठीक है, दूसरा क्वांट, एंड द 3rd वन इज इंग्लिश। ठीक है, मार्क्स कैसे होते हैं? 35 क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाएंगे, तो कितने मार्क्स के लिए? 35 मार्क्स के लिए। यहां पर भी सेम सिनेरियो होता है कि 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 35 मार्क्स के लिए। इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 30 मार्क्स के लिए। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे रीजनिंग की, क्योंकि मैं तो आपको रीजनिंग पढ़ाने वाली हूं। अब देखो, तो जो एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाएगी उसे मैं 2 सेक्शन में डिवाइड करूंगी। ठीक है, उसे मैं 2 सेक्शन में डिवाइड करूंगी। तो जो पहला सेक्शन होगा वो मिसलेनियस टॉपिक्स का होगा, एंड जो दूसरा सेक्शन होगा इसको मैं दूंगी पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट को।
ठीक है, देखो होता क्या है, इस एग्जाम में पजल मेजर रोल प्ले करता है। आप अगर ये सोचें कि मैं बिना पजल सॉल्व किए सिर्फ मिसलेनियस टॉपिक के दम पर पेपर क्वालिफाई कर लूंगा तो नहीं हो पाएगा। सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई कर लेंगे पर स्कोर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा अलोंग विथ दिस, ठीक है, क्योंकि ये 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ये अराउंड 20 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इवन कभी कभी ये और कम हो जाता है और ये 5 मार्क्स बढ़ भी जाता है, ठीक है। तो 20 to 25 मार्क्स के लिए ये वाला सेक्शन पूछा जाता है। तो कैसे आप इसके बिना काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। तो देखो मिसलेनियस, अब कुछ बच्चे होते हैं जो इसमें वीक होते हैं, वो कहते हैं हम मिसलेनियस करेंगे, तो करो मिसलेनियस, मना नहीं है, लेकिन फिर मिसलेनियस पूरा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। तो आपको यहाँ से लगभग 15 नंबर मिलेंगे, पर 15 नंबर में केवल सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई होगा। आप कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ में अपनी जगह नहीं बना पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2 पजल तो यहाँ से आपको लेनी ही पड़ेंगी। 2 से कम नहीं चलेगा उन लोगों के लिए जो यहाँ पर वीक हैं, जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, कोई पॉसिबिलिटी छोड़ना ही नहीं चाहते हैं पास ना होने के लिए। वो मैं तो कहूंगी 4 की 4 करो, है ना, और ना 4 की 4 हो तो 3 यहाँ से हो और कम से कम ये वाले पूरे होने चाहिए। यहाँ से 1 मार्क्स भी कम नहीं आना चाहिए, ठीक है। जब आप यहाँ से 3 करेंगे तो 5 into 3 15 मार्क्स आपको यहाँ मिलेंगे, 15 मार्क्स आपको यहाँ मिलेंगे, तो आप लगभग अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ जाएंगे। रीजनिंग ऐसा सेक्शन है जो सबके लिए कॉमन है, क्योंकि स्कूलिंग में रीजनिंग नहीं पढ़ाई जाती थी और बैंकिंग एग्जामिनेशन की तो हमने पहले भी नहीं देखी थी, ठीक है। तो 30 विल बी अ गुड स्कोर, लेकिन बच्चे ऐसे भी हैं जो 35 आउट ऑफ 35 रीजनिंग में लेके आते हैं। तो कंपटीशन हमारा 35 वालों से होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या नेचर होता है मिसलेनियस का। तो मिसलेनियस में आपसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग, है ना, अच्छा टॉपिक है। इसमें नाम हम लोग देते हैं चाइनीज कोडिंग, इसको नाम देते हैं। और ये अगर सेट कहीं आपको मिल गया तो समझ लीजिए आपका काम यहीं से बन गया, क्योंकि ये सेट 1 नंबर या 2 नंबर के लिए नहीं आता, 3 से 5 नंबर, या मैं कह दूं 4 से 5 नंबर आपको यहां से एक सेट को सॉल्व करने से मिल जाते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है ब्लड रिलेशन, ये भी कम से कम 2 मार्क्स का वहां पर देखने को मिलता है। फिर आपको मिलता है सिलोजिज्म, सिलोजिज्म भी आपको 3 to 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर एक टॉपिक होता है इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी भी आपको 3 to 5 मार्क्स के लिए देखने को मिलती है। फिर एक टॉपिक है डायरेक्शन सेंस, ठीक है, डायरेक्शन भी आपको 2 to 3 मार्क्स का वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ टॉपिक मिलेंगे। टॉपिक्स बहुत हैं, जब मैं क्लासेस करवाऊंगी तो मैं आपको सारे टॉपिक कवर कर पाऊंगी, ये तो मैं केवल आपको एक आइडिया दे रही हूँ। अब बात करते हैं पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट की। यहाँ पर एक सेट पूछा जाता है जिसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो सर्कल पूछ सकते हैं, उसके बाद में स्क्वायर पूछ सकते हैं, रेक्टेंगल पूछ सकते हैं, लीनियर पूछ सकते हैं, ठीक है, जिसे रो भी बोलते हैं। तो इस तरीके की सीटिंग अरेंजमेंट पूछते हैं। फिर बात करते हैं पजल की। तो पजल में बॉक्स पजल आती है ना, शेड्यूलिंग वाली पजल आती है, उसके बाद में डे वाली आती है, मंथ वाली आती है, ठीक है। फ्लोर बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी होता है। तो इस तरीके से वहां पर पजल पूछी जाएगी। तो करना क्या होगा, जो वीक हैं वो कम से कम एक सीटिंग अरेंजमेंट बनाएंगे और एक पजल बनाएंगे। फिर आपके यहां से एक भी कम नहीं होना चाहिए,
ठीक है। और जिनका स्ट्रांग है वो इसको पिक करिए, जल्दी जल्दी इसको बना डालिए, क्योंकि आप देखो आप यहाँ 3 मिनट लगाएंगे 5 नंबर लेंगे, और यहाँ 3 मिनट लगाएंगे तो हार्डली आपको 3 नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये काम है, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। केवल इसके दम पर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब इसको भी किस तरीके से करना है, इसको भी ऐसे सॉल्व करना है कि अब ऐसा ना करने बैठ जाइएगा कि पहले वो क्वेश्चन ले लिया जिसमें एक ही नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो क्वेश्चन लेंदी हो गया तो 1 से 2 मिनट चले गए, मिला क्या? 1 नंबर मिला, ठीक है। कोई फायदा नहीं, टाइम ओरिएंटेड काम करना है। मैं 8th क्लास के बच्चे को बैंकिंग एग्जामिनेशन का प्री पेपर दे दूंगी, वो भी सॉल्व करके दे देगा सुबह से शाम तक, लेकिन आपको सिर्फ 1 घंटा मिलेगा। 1 घंटे में भी आपको रीजनिंग के लिए ओनली 20 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। तो 20 मिनट्स के अंदर कम से कम 30 मार्क्स आपको गेन करने ही करने हैं, ठीक। तो आप क्या करिए, आप जैसे सिलोजिज्म है इसको पहले पिक करिए, क्योंकि ये कम से कम 3 नंबर देगा, ठीक है। इनइक्वालिटी आती है तो इनइक्वालिटी भी आपको 3 नंबर देगी। ये वाली कोडिंग डिकोडिंग आती है, ये आपको 5 नंबर देगी, ठीक। तो इस तरीके के टॉपिक पहले पिक करिएगा जिसमें आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, राइट। फिर आप एक एक नंबर वालों पे जाइएगा। जब आपने ये ज्यादा वाले मार्क्स वाले क्वेश्चंस कर लिए तब आप एक एक यहाँ से पिक करिए, है ना। जब ये भी हो जाए तब आप वापस मिसलेनियस पर जाइए और क्या करिए, एक एक वाले सॉल्व करते जाइए, ठीक है। वहां पर आता है एक ऑप्शन जिसे आप मार्क कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। मतलब एक वायलेट कलर का ऐसे बटन बन जाएगा, वो आपको ये बताएगा कि आपको ये क्वेश्चन वापस आकर देखना है, आपने ये अभी सॉल्व नहीं किया है। जो सॉल्व कर देंगे वो ग्रीन हो जाएंगे और जिन्हें सॉल्व नहीं करेंगे वो रेड बने रहेंगे, ठीक है। तो पहले आप ये कंप्लीट कर लीजिए, फिर वापस इन पर आइए, ठीक है। ये आपको करने हैं, जो आप नहीं कर पाएंगे वो आपके रेड बन जाएंगे, ठीक। तो ये हुआ काम करने का तरीका। तो अगर आपने ये सारे कर लिए तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन अब 20 नंबर भी आए तो मतलब जैसे 5 पजल आई, 5 सीटिंग अरेंजमेंट और पजल मिला के 5 सेट आए तो 20 नंबर हुए। तो 20 अगर आपने यहाँ से गेन कर लिए और यहाँ 15 नहीं भी कर पाए, 10 किए तो भी 30 हो गया। फिर अगर आपने यहाँ पर 15 किए हैं तो आपको हर कीमत पे 15 यहाँ पर करने पड़ेंगे। तो केवल इसके बिना भी काम नहीं चलेगा और इसके बिना भी काम नहीं चलेगा। करना क्या होगा, करना दोनों को मिला के होगा। वो आपकी चॉइस है कि आप पहले पिक किसको करते हैं, इस सेक्शन को पिक करते हैं या इस सेक्शन को पिक करते हैं। मैं आपसे ये कह दूं आप पजल पिक करिएगा, ठीक। आप क्या करेंगे, आप पजल ही पिक कर लेंगे। खुदा ना खास्ता फंस गए किसी पजल में, वहां बैठ के मुझे गालियां दे रहे होंगे कि मैम ने कहा था कि पजल पिक कर लेना तो मैंने पिक कर ली। ये आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग वहां पर देखिएगा। कभी कभी मिसलेनियस इतना लेंदी हो जाता है कि पजल सॉल्व करना ठीक रहता है, कभी कभी पजल्स बहुत लेंदी होती हैं तो मिसलेनियस को प्रेफर करिएगा। 2020 में जो IBPS RRB और IBPS PO का पेपर हुआ था वहां पर गेम बिल्कुल उल्टा हो गया था। वहां पर मिसलेनियस इतना लेंदी था कि सॉल्व नहीं किया जा रहा, इजिली सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। लोगों के दिमाग में स्ट्रेटेजी बनी होती है कि पहले मिसलेनियस निपटा दो फिर पजल पर जाएंगे, पर जो लोग पहले पजल कर लिए थे वो बहुत फायदे में रहे, क्योंकि पजल वहां पर छोटी छोटी और इजी पूछी गई थी और मिसलेनियस बहुत लेंदी था। तो पेपर आपको कभी भी ट्रिक कर सकता है। एक रटी रटाई स्ट्रेटेजी पे आप काम नहीं कर सकते हैं, आपको खुद वहां जज करना पड़ेगा क्वेश्चन को और सॉल्व करना पड़ेगा। मेरा काम क्या होगा, मेरा काम होगा आपको सिखाना कि कोई क्वेश्चन आपसे बच ना पाए, ठीक है। मैं आपको ये भी सिखाऊंगी, मैं आपको ये भी सिखाऊंगी, जिससे कि सॉल्व आप वहां पर सब कर लें। अब कैसे सॉल्व करेंगे, इट विल बी डिपेंड ऑन यू, ठीक है।
तो मैं आपके लिए अब रेगुलर क्लासेस लेके आया करूंगी रीजनिंग की, जिसमें हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे मिसलेनियस टू पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हमसे कनेक्ट रहना पड़ेगा। कनेक्ट कैसे रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे जब आप ओकुल का चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको एक ऑल का ऑप्शन दिखेगा, उसको भी क्लिक करना ना भूलिएगा, सो दैट कि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो फिलहाल ये इंट्रोडक्शन क्लास थी, जिसे मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसके मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से प्रिपरेशन कराऊंगी। तो तब तक मैं चलती हूँ। बाय बाय, सी यू एंड हैव ए नाइस डे।